अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है हमसे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो आपके पास नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल कौन कौन सा है। तो सवाल करने से पहले आपको टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल समझाऊंगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर which have infinite number of digit in its decimal parts। क्या कह रहा है कि आपके पास अगर कोई एक डिजिट है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है डेसिमल। डेसिमल से मुराद होता है आपके पास ये इशारिया, ये पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, डेसिमल से क्या मुराद होता है आपके पास डेसिमल, ये आपके पास ये पॉइंट होता है। ठीक है, उस पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर जो हों वो क्या हों, फिनाइट हों, यानी कि काउंटेबल हों, जिनको हम गिन सकें। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है 0.4। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, जस्ट एक नंबर है, वो कौन सा है, 4 है, इसको गिना जा सकता है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 0.3457। ठीक है, ये आपके पास डेसिमल है। डेसिमल के बाद आपके पास फिनाइट्स नंबर हैं 1 2 3 4, जिनको हम गिन सकते हैं। ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द डेसिमल नंबर्स in which one digit or group of digits repeat again and again infinite times in its decimal parts। ये क्या कह रहा है, आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है 0.2222, ये जारी है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कंटिन्यू है इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना खत्म होने वाला। ठीक है स्टूडेंट, और रिकरिंग का क्या मतलब होता है कि जो ऐसा डिजिट जो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वन डिजिट जो है, फिर टू जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह फिर उसने क्या कहा था, आर ग्रुप्स ऑफ डिजिट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, या फिर आपके पास क्या हो, एक ऐसा ग्रुप हो डिजिट का जो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। अगर यहाँ पे देखिए तो आपके पास डेसिमल पार्ट में 36 36 36 ये ग्रुप है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल आपने फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1, 4/6 है। ये बताना है कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग है या फिर आपके पास रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। 4 डिवीजन में आएगा और 6 बाहर। अब देखिए जो 4 है वो 6 से स्मॉल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब हम पॉइंट लेंगे तो इसके साथ इन्फिनाइट हम ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ये ज़ीरो जारी रहेंगे। जब आप पॉइंट लेंगे तो इसके साथ इन्फिनाइट ज़ीरो आ जाएंगे। अब देखिए, अब 6 वाला टेबल 40 पे कितनी मरतबा जाता है, 6 टाइम। 6 6 ज़ा 36। अब इसको माइनस कीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4। ओके स्टूडेंट, अब जीरो को उतार दीजिए, ये कितना बन जाएगा, 40। जैसे कि पहले गया था टेबल, आप फिर वैसे पढ़िए इस पे। 6 वाला इस पे कितनी मरतबा जाएगा, 6 टाइम्स 6 टाइम मरतबा जाएगा, कितना हो जाएगा, 36। फिर आपके पास क्या बचेगा, 4। इसी तरह फिर क्या होगा, जीरो को हम क्या करेंगे, उतारेंगे, तो फिर ये कितनी मरतबा जाएगा, 6 मरतबा जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। ये इसी तरह क्या रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आपके पास 4/6, इसका आंसर क्या है आपके पास
0.666 ये जारी है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, आगे जारी है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आपके पास क्या होगा, रिकरिंग होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। अब आपके पास क्या है, 11/12। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन भी वैसे 11 डिवीजन में और 12 बाहर। 11 12 से क्या है, छोटा है, तो 11 को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए ऊपर क्या लगाना होता है, पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले 0, ताकि ये नजर आए कि यहाँ पे क्या लगा पड़ा है, पॉइंट लगा पड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, बेशुमार 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपके पास 12 वाला टेबल है, किस पे लेके जाना है, 110 पे। अगर 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 2 ज़ा 18, 8 यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा, 9 1 ज़ा 9, और कैरी वाला प्लस करें तो आपके पास क्या बनता है, 10 बनता है। तो 12 वाला टेबल कितनी मरतबा जा रहा है इस पे, 9 मरतबा, क्या आ जाएगा, 108। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 कैरी लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है, 2 बचता है। यहाँ पे क्या बच गया, 0, 0 में से 0 को माइनस करें, 0 बचता है। 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 बचता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बेशुमार 0 हैं, तो एक 0 क्या कर देंगे, नीचे उतार देंगे। ये क्या बन जाएगा, 20। अब 12 वाला टेबल 20 पे कितनी मरतबा जाता है, 1 मरतबा। तो यहाँ से आपके पास ये 0 है और नीचे 2 है, तो यहाँ से एक क्या लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 8 बचता है। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1, और 1 में से 1 को माइनस करें तो 0। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर एक और 0 उतारें, ये कितना बन जाएगा, 80। अब 12 वाले टेबल को हमने 80 पर लेके जाना है। अगर 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6, कैरी वाला 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपके पास 12 वाला टेबल इस पे कितनी मरतबा जा रहा है, 6 मरतबा। तो यहाँ पे आप क्या लगा दें, 6, कितना हो गया, 72। यहाँ भी आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 2 है, 0 में से 2 नहीं जाता, तो 1 क्या लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 10। 10 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है, 8 बचता है। और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 7। 7 में से 7 गया तो आपके पास क्या बचा, 0 बचता है। ओके स्टूडेंट, अब फिर एक और 0 क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। फिर ये आपके पास क्या बन गया, 8 बन गया। उसी तरह 12 वाला टेबल इस पे कितनी मरतबा जाएगा, 6 मरतबा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा, 72। 80 में से 72 को माइनस किया था तो हमारे पास क्या बचा था, 8 बचा था, यहाँ फिर 8 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप उतारिए, एक और 0 उतारिए, ये क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। फिर आपके पास ये कितनी मरतबा जाएगा, 72 मरतबा जाएगा। ये ऐसे जारी रहेगा। जब ये जारी रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास 11/12 इज इक्वल टू 0.91666। ये आगे क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं 11/12 हमारे पास ये भी क्या निकला, रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवीजन में, 5 बाहर पे। 2 क्या है, समाल है 5 से, तो इसको क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। और बड़ा बनाने के लिए आपको बताया हुआ तरीका क्या लगाएंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब पॉइंट लगाएंगे तो इसके साथ बेशुमार हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। अब 5 वाला 20 पे कितनी मरतबा जाता है,
5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 20 आ जाता है। और यहाँ पे माइनस कीजिए, 0 में से 0 को माइनस कीजिए तो 0, 2 में से 2 को माइनस कीजिए तो 0। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखिए 2/5 आपके पास ये किसके बराबर है? 0.4 के। अब देखिए ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा और आगे जारी भी नहीं है, खत्म हो गया है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या निकला? टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? 5 डिवाइड बाई 7। बिल्कुल उसी तरह 5 डिवीजन में, 7 डिवीजन के बाहर। अब ये छोटा है, इसको क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए ऊपर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। और इसके साथ हम जब पॉइंट लगाएंगे तो इसके साथ बेशुमार जीरो ले सकते हैं। अब देखिए 7 वाला टेबल हमने किस पे लेके जाना है? 50 पे। तो 7 7 जा, देखिए स्टूडेंट 7 7 जा आपके पास क्या आता है? 49। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 49। माइनस कीजिए। अब ये आपके पास 0 है, ये 9 है। 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 10 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? 1 आता है। अब यहाँ पे क्या बच गया? आपके पास 4 बच गया। 4 में से 4 को माइनस करें तो 0। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे बेशुमार जीरो हैं, तो एक और जीरो नीचे उतार ले। अब 7 वाला 10 पे जाएगा, कितनी मरतबा? 1 मरतबा। अब बिल्कुल उसी तरह जैसा कि ऊपर किया था, अब 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? 1 को कैरी लेंगे। जब 1 कैरी लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 10 में से 7 को माइनस करें तो 3 आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे के पास 0 बच गया। फिर एक और 0 उतार दें। 7 वाला टेबल आप किस पे पढ़ना है? 30 पे पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 7 वाला 30 पे कितनी मरतबा जाएगा? 4 टाइम्स। कितना बच जाएगा? 7 4 जा 28। आपके पास यहाँ फिर क्या आ गया? 0 आ गया। और यहाँ नीचे 8 आ गया। 1 कैरी लें, क्या बन जाएगा? 10। 10 में से 8 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? 2 आता है। यहाँ आपके पास क्या बच गया? 2। 2 में से 2 को माइनस करें तो 0। 0 लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है। फिर आपके पास 0 उतारेंगे। अब क्या बन गया? 20 बन गया। 7 वाला 20 पे 2 मरतबा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14। माइनस कीजिए, आपके पास क्या बच जाएगा? 6। ठीक है स्टूडेंट, फिर एक और 0 उतार दीजिए। ये आपके पास क्या बन जाएगा? 60। 7 वाला 60 पे कितनी मरतबा जाएगा? आपके पास ये आ जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है स्टूडेंट, माइनस कीजिए। ये 0 है, ये 6 है। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? 1 कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 को माइनस करें तो 4, और 5 में से 5 को माइनस करें तो 0। इसी तरह ये क्वेश्चन क्या रहेगा? आगे जारी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आगे जारी रहेगा। देख सकते हैं आप 5 डिवाइडेड बाई 7 किसके इक्वल है? 0.71428। आगे ऐसे कंटिन्यू है। देखिए स्टूडेंट, ये आगे जारी है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? और यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट जब नहीं हो रहा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके दूसरे पार्ट्स भी आप कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।